नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क में चाहे वो कोई भी साल हो, महीना हो या कोई भी तारीख हो, मुल्क में हर वक्त जितने भी सियासी जमातें हैं वो चुनाव से जुड़ा कुछ ना कुछ अपना एजेंडा, अपनी तैयारी या अपनी मुहिम वो चलाती रहती हैं। खासतौर से जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपने स्टेट में, वो अपने रियासत में हर वक्त इस कोशिश में रहती हैं कि वो क्या करें कि अगली बार जब इंतखाबात हो तो फिर उन्हें मौका मिले। और जो कौमी पार्टियां हैं, खासतौर से उनमें अगर हम नाम ले लें बीजेपी का या कांग्रेस का, तो ये भी हर महीने हर हाल में इस बात को लेकर जरूर कोशिश में रहती हैं या कोशा रहती हैं कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले इंतखाबात में खा वो किसी रियासत का इंतखाब हो या फिर आम इंतखाबात हो, उसकी तैयारी बेहतर हो सके। और जो जानकार मानते हैं, जो सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि बीजेपी को इसमें महारत हासिल है। बीजेपी एक चुनाव जीतती है अगर, तो उसके फौरी बाद से वो अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। वो आवाम के नब्ज को टटोलना शुरू कर देती है। वो उन मुद्दों को हाईलाइट करना शुरू करती है, उसकी जो मुहिम है उसे तेज करना शुरू कर देती है, जिसके सहारे वो आवाम के करीब भी जा सके और जो अपोजिशन पार्टियां हैं जिनसे उसे सामना है उससे वो सीधा जो है उसको अपने निशाने पर ले सके। हैदराबाद में जो बीजेपी की कौमी मजलिस आमला यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, 2 दिनों के इस मंथन में जो बात छन कर आई, जो सतह पर आई, वो यही है कि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ यानी कि राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ जो बीजेपी की अपनी मुहिम है उसे और धार देगी। जाहिर है इसका मतलब क्या है। अभी जो कुछ रियासतों में इंतखाबात होने हैं और कई ऐसी रियासतें भी हैं जिनके इंतखाबात हो सकता है कि आम इंतखाबात जो 2024 में होंगे, जनरल इलेक्शन, उसके साथ हों। तो एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी के लिए कई रियासत में काम आ सकता है वो है सियासत में विरासत यानी परिवारवाद यानी डायनास्टी पॉलिटिक्स। तो क्या यह मुद्दा अब भी इतना ताजा है? क्या इस मुद्दे में अब भी इतनी जान है कि यह कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए और खास तौर से अपोजिशन पार्टियों के लिए, चाहे वो तेलंगाना की केसीआर की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार हो या वहां उनकी पार्टी हो टीएमसी, या उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का अपनी राजनीतिक विरासत है, या बिहार में, या फिर जो हम अभी महाराष्ट्र में आजकल देख रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो कहने का मतलब यह है कि क्या ये मुद्दे को अगर फिर से धार देने की कोशिश हो रही है तो इस मुद्दे में जान क्या अब भी बाकी है जो बीजेपी को जो खातिर ख्वाह है वो जीत दिला दे और अपोजिशन पार्टियों को जो है जीत से दूर कर दे। इसी खास मौजू पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहें अगले आधे घंटे हमारे साथ। हम सवालात करेंगे बहुत खास मेहमानों से अगले आधे घंटे के लिए। तो अगले आधे घंटे हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि निशाने पर खानदानी सियासत, किसके निशाने पर? जाहिर है बीजेपी के निशाने पर। तो निशाने पर अगर खानदानी सियासत है तो इसका निशाना कहां कहां घूमता है, किन किन रियासतों में घूमता है? इसका निशाना घूमता है तेलंगाना में, इसका निशाना जो है वो घूमता है मगरबी बंगाल में, इसका निशाना जो घूमता है कुछ हद तक महाराष्ट्र में, इसका निशाना यानी इसके निशाने पर आता है यूपी, इसके निशाने पर आता है बिहार, और भी कई रियासतें हैं, या अगर रियासत नहीं भी हैं तो कुछ खास इलाके ऐसे हैं जहां पर इसका जिक्र होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टियां इससे पहले के हमलों में को खामोशी से झेलती रही हैं, बल्कि अपोजिशन पार्टियां भी बीजेपी पर खानदानी विरासत का इल्जाम लगाती हैं। लेकिन उनके इल्जाम में अब क्या दम है और ये जो धार देने की बात है इसमें कितना दम है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी। हमारे साथ होंगे संजय सरकार, सीनियर लीडर टीएमसी। हमारे साथ है मीम अफजल, कौमी तर्जुमान कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कुछ देर में हमारे साथ होंगे टीआरएस के लीडर इम्तियाज इसहाक, जो चेयरमैन है तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के भी।
वो हमसे अब कुछ देर में जुड़ेंगे। फिलहाल हम अपने तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई हैदराबाद में, इसमें जो है इस चीज को बहुत खास तौर से अमित शाह ने इसको जो है वो हाईलाइट किया है, पार्टी ने हाईलाइट किया है कि परिवारवाद के खिलाफ जो हमारी मुहिम उस पर हम और धार देंगे। क्या ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसा मतलब हथकंडा है या एक ऐसी सियासी जरूरत है जो इसका डिविडेंड यानी इसका जो फायदा है सियासी वो बढ़ के लगातार बीजेपी को मिलता रहा और मिलता रहेगा? बिल्कुल। जहां किसी भी स्टेट की, किसी भी एरिया की यदि सरकारें हैं वो एक परिवार के द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे कि आप में साउथ में बहुत सारे लोग हैं, उनके उस पार्टी में उस पार्टी के अलावा कोई और है ही नहीं। टीएमसी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव और बहुत सारी पार्टियां, जितने भी आप सदन के स्टेट्स देखेंगे वहां पर भी केसीआर जी अब कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बेटे को ले आए। तो ऐसी स्थितियों में ये एक बड़ा मुद्दा है कि देश को परिवार चलाएगा क्या? और परिवार चाहे वो गांधी परिवार हो या केसीआर परिवार हो, अरविंद केजरीवाल जी की भी जो पार्टी है उसमें भी संविधान में लिखा है कि वही संयोजक रहेंगे और ममता बनर्जी भी उस पूरी पार्टी को चलाएंगी और कोई आएगा तो उनका भतीजा चलाएगा। तो ये सब जो परिवारवाद की समीकरण है ये भारत ने वर्षों तक देखे हैं और आने वाला समय इस परिवारवाद से निकलकर एक समाजवाद की ओर जाएगा, एक राष्ट्रवाद की ओर जाएगा। ये हमारी सोचना है और देश को आगे ले जाने के लिए हर जगह डबल इंजन की सरकार चाहिए, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। और भी विषय रखे गए थे, एक विषय ये भी है। ठीक है, इसी पर रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब है, कौमी तर्जुमान कांग्रेस, और संजय सरकार टीएमसी के सीनियर लीडर। मैं संजय सरकार आपके पास आना चाहूंगा। सीधे तौर पर केसीआर निशाने पर है, ममता बनर्जी निशाने पर है और भी कई जो है निशाने पर है, लेकिन वहां पर फिलहाल अभी जो इंतखाबात है वो थोड़े दूर हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या स्टेट इलेक्शन में या फिर जो अभी 24 का इलेक्शन आने जा रहा है जिसके लिए हर स्टेट से कैंडिडेट को चुनकर भेजा जाता है, क्या वाकई टीएमसी को फिर एक बार इस मुद्दे का सामना करना पड़ेगा और सियासी तौर पर यह एक नुकसान का सौदा है? बताना चाहता है विशाल जी आपको जी। सबसे बड़ी बात है कि आप शीशा को घर में रह के दूसरे को घर में पत्थर नहीं मानना बहुत बढ़िया, मैं बेहतरीन समझता हूँ उसमें। क्यों बेहतरीन समझता हूँ? देखिए, प्रेम सिंह का बेटा, प्रेम सिंह धूमन का बेटा कौन है? अनुराग सिंह है ना। पंकज किसका बेटा है? पंकज सिंह राजनाथ सिंह का बेटा है। दुश्मन किसका बेटा है? विजय सिंधिया जी का बेटा है। ठीक है, तो और ये आपको मतलब येदियुरप्पा का बेटा कौन है? आप परिवारवाद के बारे में इतना बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बैठ बैठ के दुनिया को बोल रहे हैं। आपको पार्टी के अंदर में हजारों परिवारवाद है जो विधायक, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेट बन चुके हैं। दूसरे नंबर बात है, आप हमेशा बोलते हैं हिंदू हिंदुस्तान में खतरा में है। ठीक है, मैं बोलता हूं देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, उपराष्ट्रपति हिंदू है, होम मिनिस्टर है, आपको रक्षा मंत्री वो हिंदू है। इतना सब हिंदू रहने के बाद में अगर देश में अगर हिंदू खतरा में है तो मैं चाहता हूं शहनाज हुसैन को और नहीं तो मुख्तार अकबर नकवी को और नहीं तो आरिफ मोहम्मद खान को प्राइम मिनिस्टर बना दे। हिंदू खतरा में लोग रहते हुए नहीं, लेकिन संजय सरकार जी, मेरा आज का मौजू थोड़ा अलग है। मेरा मौजू है डायनास्टी पॉलिटिक्स। क्या है, बोल क्या रहे हो? डायनास्टी पॉलिटिक्स हमारा मौजू है। इस पर आप ये बताएं कि जैसे आपने, ठीक है, आपने एक एग्जांपल दे दिया कि भाई बीजेपी में भी ये चीज है, लेकिन यहां मामला ये हो रहा है जो अभी शुभेंदु जी ने बात उठाई थी कि एक पार्टी है जिसका सर्वे सर्वा हमेशा उस पार्टी का एक खानदानी निजाम वो चला रहा होता है। इसकी बात ये कर रहे हैं। नहीं, खानदानी निजाम नहीं है। मेन बात है, अगर आपको एलिजिबिलिटी है, आप चला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं चलाएंगे? खानदानी का सवाल नहीं है। एक पार्टी फाउंडेशन ममता बनर्जी ने किया है, राष्ट्रपति ममता बनर्जी कोई हवाई जहाज में चढ़ के नहीं आया है, पैरासूट में नहीं आया, एसी घर में बैठ के नहीं, बैठ के 5 स्टार में बैठ के मीटिंग नहीं करता, जनता को बीच में मीटिंग कर। जनता चाहता है ममता बनर्जी, ये सही है, इन्होंने बनाया है तो यही रहेंगे। जनता बनाया है, जनता चाहता है, हम लोग चाहते हैं दीदी रहेगी, हम लोग चाहते हैं, हम लोग राहुल गांधी को चाहते हैं। हाँ, नहीं, वो तो उनको पार्टी तय करेंगे।
अच्छा तो प्रेम सिंह को बेटा का क्यों टिकट दिया, कि उसको क्यों मुख्यमंत्री क्यों बना रहे आपने? उसको बेटा का भी अभी अभी हिमाचल में मुख्यमंत्री बने, वो परिवारवाद नहीं है? वो परिवारवाद के बाद बाहर में पार्टी का अध्यक्ष बताइए, अध्यक्ष नहीं, पार्टी का जो अध्यक्ष जो है ममता बनर्जी अपना पार्टी का अध्यक्ष है, ठीक है ना? ये अध्यक्ष हम लोग चुने हैं उनको। कब तक रहेगा? दूसरा अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। चुन के अच्छा ठीक है, कौन बनेगा इसके बाद? एक मिनट शुभेंदु जी, अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, अभी हमारे पास बाकी मेहमान भी, मैं चाहता हूं सबको बराबर का मौका मिल जाए। मीम अफजल साहब हैं तर्जुमान, कौमी तर्जुमान है कांग्रेस के। मीम अफजल साहब, क्या एक बार फिर जिस तरह से पार्टी यानी आपकी पार्टी के अंदर राहुल गांधी को लेकर जो की लीडरशिप उनके हाथ पर है, हालांकि अभी वो नहीं है पार्टी के कौमी सदर, लेकिन बीजेपी ने जो कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में इस चीज पर ज्यादा फोकस किया, इसका मतलब क्या है? निशाने पर कांग्रेस पार्टी और सीधे सीधे फिर से राहुल आ रहे हैं, और क्या फिर से एक बार ऐसा माहौल बन जाएगा कि परिवारवाद को लेकर पब्लिक सेंटीमेंट भी है थोड़ा जो है वो खिसकेगा, और क्या इसका फायदा और इसका प्रभाव, इसका असर पड़ेगा आने वाले खासतौर से 24 वाले इलेक्शन पर? जी, मकसद यही है कि आने वाले चुनाव पर इसका असर डाला जाए। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश या इससे पहले बहुत सी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े हैं। बंगाल में उसने उस वक्त विरासत का मसला नहीं उठाया था, आपको याद होगा जी। वहां पर दूसरे इशू उठाए, न जाने क्या क्या कहा, दीदी दीदी करके प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मजाक उड़ाया, उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि आप परिवारवाद की बात करें। देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, ये सब लोग जानते हैं। अगर कोई और प्रोफेशन में आदमी होता है तो कोशिश करता है। मैं एक जर्नलिस्ट था, मैंने अपने बेटे को जर्नलिज्म में दाखिला दिलाया, चाहा कि हमसे बड़ा जर्नलिस्ट बने, लेकिन उसने कोई दूसरा रास्ता चुना और आज वो उसमें कामयाब है। वो कल पॉलिटिक्स में आ जाए, कामयाब हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बेटा है तो उसके साथ हम अन्याय करें और उसको ना करें। और अगर ये इतनी बड़ी बात करते हैं तो अभी 2-3 लोगों के नाम मिलाए, मेरे पास पूरी लिस्ट है, सुन लीजिएगा जरा इसको और फिर मुझे अपनी राय दीजिएगा। मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह हमारे इतने बड़े लीडर हैं, उनके बेटे एमएलए हैं। सुषमा स्वराज इतनी बड़ी लीडर थी, उनके खाविन जो है गवर्नर थे। निर्मला सीतारमन जो थी, जो हैं, उनके ससुर आंध्रा के अंदर मिनिस्टर थे। पीयूष गोयल जो आज बड़े लीडर हैं कांग्रेस बीजेपी के, उनके फादर वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार के अंदर मिनिस्टर थे। जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। यशवंत सिन्हा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ। वसुंधरा राजे सिंधिया की माँ भारतीय जनता पार्टी में थी और उनके बेटे जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उनकी बहन पार्लियामेंट की एमएलए हैं। उनके एक भाई जो हमारे यहाँ कांग्रेस में थे और उनके फादर भी कांग्रेस में थे, माधुराव सिंधिया जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब वो परिवारवाद का उनको पर भी एक जमाने में इल्जाम लगता था। आज वो वहां चले गए कांग्रेस में, तो वो बीजेपी के अंदर तो वो सब एक्सेप्टेबल हो गए। रमन सिंह के बेटे एमपी हैं, अब नहीं है, पहले थे। अनुराग ठाकुर का जिक्र किया गया, प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, तैयारी की जा रही है उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की। ये वही है जिन्होंने नारा लगाया था गोली मारो। ठीक है, आप बड़ा मशहूर यहाँ पे जो एक मिनट सुनते जाइए। कल्याण सिंह उनके बेटे, साहब सिंह वर्मा के बेटे, मदन लाल खुराना के बेटे, प्रमोद महाजन की बेटी, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, कैलाश विजय वर्गीस के बेटे। अकाली दल के साथ आपका गठजोड़ होता है तो आपको परिवारवाद नजर नहीं आता। शिवसेना के साथ जब आप थे तो आपको परिवारवाद नजर नहीं आता था। लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बेटे के साथ आप रामविलास पासवान के बेटे की तारीफों के लेकिन प्रिया पटेल क्या है जी? ठीक है, आप मुझे ये बताइए, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हाँ, वो पहले अपने यहाँ तो लड़ लें। ठीक है, अपनी पार्टी के अंदर तो सफाया करते हैं उन लोगों का। सोनिया पटेल, ठीक है, दूसरों की बात करें। आपने उनका एग्जांपल दिया। ये कौन ठेकेदार है, ये कि ये तय करेंगे कौन राजनीति करेगा कौन नहीं करेगा। अरे सुन तो लीजिए भाई। ठीक है जी, मैं अब इस पर रिएक्शन लेता हूं। ये शुभेंदु शेखर साहब एक छोटा सा इस पर रिएक्शन दे दिए, फिर मैं चौथे जवाब देना चाहता हूं। शुभेंदु जी बोलिए। मीम अफजल साहब को और टीएमसी के संजय सरकार साहब को कि इन जितने लोगों के नाम दिए, ये कौन से पार्टी के चीफ है? भाई हमारा बेटा, हमारे बेटी पॉलिटिक्स में आ सकती है और विधायक जीत सकती है, एमपी जीत सकती है, पर पार्टी को चला नहीं सकती। परिवारवाद ये है
परिवारवाद ये है, भीम जी सुनिए, कि खाली गांधी बन सकता है अध्यक्ष, और चाहे G23 कितने आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोर्ट कर रहे थे आप, और ये बता रहा हूं आपको, और सरकार साहब आप भी सुनिए, संजय सरकार जी, कि भैया हम जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं वो परिवारवाद है। यदि राजनाथ सिंह जी हैं, पंकज सिंह जी भी हैं, तो पंकज सिंह जी को यूपी में मिनिस्टर नहीं बनाया गया। ठीक है शुभेंदु जी, सवाल इस बात का भी है कि परिवारवाद से अगर इतनी मुखालफत है तो जो मीम अफजल सवाल उठा रहे हैं कि फिर आपने एक जमाने में शिवसेना में जब उद्धव ठाकरे है, बाल ठाकरे है, वहां दिखाई दे रहा है, फिर आपने एक जमाने में जो है एलजेपी से जहां पर पासवान है, बेटे पासवान है। नहीं, सवाल यहां पर है, मैं थोड़ा सा अपने चौथे मेहमान को टच कर लूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इम्तियाज इसहाक साहब, टीआरएस के लीडर है। इम्तियाज साहब, सीधा सवाल, हैदराबाद में फिर से बीजेपी ने इस बात को कहा है कि परिवारवाद यानी जो डायनेस्टी इन पॉलिटिक्स है वो हमारा मेन एक तरह से हथकंडा होगा या एक मुहिम होगी जिसे हम धार देंगे, और इसका मतलब सीधे तौर पर है कि केसीआर निशाने पर है, क्योंकि केसीआर के बारे में कहा जा रहा है तो कि वो केटीआर को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एज ए सीएम, और निशाने पर और भी नेता है, लेकिन मैं आपसे इसका रिएक्शन लेना चाहता हूं। इम्तियाज, सबसे पहले जो है बीजेपी हुकूमत हमेशा से जो है कहीं भी जो है डेवलपमेंट के ऊपर बात करना नहीं चाहती है। हमेशा जो है आम इंसान की जिंदगी में लड़ाई लगाना, और जो है कभी भी किसी भी स्टेट में जाए, अगर वो बीजेपी के खिलाफ हुकूमत हो, बीजेपी के खिलाफ अगर दूसरी पार्टी हो तो वो पार्टी को पैसा तोड़ना, वहां के एमएलए को पैसा खरीदना, यही काम बीजेपी का है। इतने देखिए, तेलंगाना जैसे छोटे स्टेट में हमारे एक चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का मुकाबला करने के लिए सारे हिंदुस्तान में जितने बीजेपी के स्टेट है पूरे चीफ मिनिस्टर है यहाँ के बैठे हुए 2 दिन से, पूरे सारे एमपी यहाँ पे आके हैं, सब यहाँ पे आके वो आज पूरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके फिर के देखे, उनसे पूछ लीजिए तेलंगाना कितना डेवलप हो चुका है। और रही बात खानदानी बात की, केटीआर साहब कोई नॉमिनेट पोस्ट पे नहीं है, वो हमेशा पब्लिक में रह के तेलंगाना मूवमेंट में काम करके वो पब्लिक एजुकेटेड पर्सन है, तो ये कोई खानदानी बात होती ही नहीं है। अगर नॉमिनेट, जैसा कि आपने कहा कि दूसरे जो जैसा कि सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड को नॉमिनेट किया गया, यशवंत सिंह के बेटे को नॉमिनेट, ऐसा कुछ अगर किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं खानदानी पॉलिटिक्स है। आप जो है सुबह से लेकर शाम तक आवाम में रहने वाली शख्सियत, इलेक्टेड पर्सन है हमारे केटीआर साहब। इसके अलावा भी जो है आप बोलिए हमारे होम मिनिस्टर के साहिबजादे पे क्या है बैकग्राउंड, बोलिए उनके वालिद के नाम पे तो जो है पूरा क्रिकेट एसोसिएशन संभाल रहे हैं। अगर उनके वालिद को हटा देंगे तो उनके बेटे के पास क्या बचा रहेगा? कौन से लोग पार्टी चला रहे हैं? आपके लोग तो पूरा पार्टी। अगला अध्यक्ष आपका कौन होगा? ये सब लोग बता दें, अगला अध्यक्ष कौन होगा आपका? कहां पे? ममता बनर्जी का बेटा या भतीजा, केसीआर जी का, या राहुल गांधी? इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है। इसको कहते हैं परिवारवाद। देखिए सुनिए, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, आपके जो प्रेसिडेंट है, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है ना, उनकी फैमिली अदानी और अंबानी है, उधर जो बनेगा उसको बनाएंगे आप लोग। हमने सोचा था ये टॉपिक नहीं आएगा, पर आप लेके आए, क्योंकि कोई आप जवाब दे नहीं सकते, नहीं सुनिए, ठीक है, एक मिनट, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा सबने अपनी बात रख दी है। इम्तियाज साहब, सबने अपनी बात रख दी है। मैं फिर से एक बार मीम अफजल साहब आपके पास आना चाहूंगा, और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बात शुभेंदु शेखर उठा रहे हैं, उनका कहना है कि पार्टी का अध्यक्ष, तो परिवारवाद का क्या फिर से डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी? मतलब परिवारवाद तभी कहलाएगा जब एक पार्टी पर उसी खानदान का कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है, या फिर परिवारवाद यह भी कहलाएगा कि एक पार्टी का एक नेता जो है वो शीर्ष स्थान पर था पॉलिटिक्स में, फिर उसका बेटा या बेटी या बहू वो भी आ गई पॉलिटिक्स में, वो भी कह लो कि सीएम बन गई या मिनिस्टर बन गई? क्या इसको डिफाइन करने की जरूरत है? मीम अफजल साहब, सबसे मैं एक्शन लेता हूं इस पर थोड़ा सा। डिफेंड करने का कोई सवाल नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी जो है उसकी उम्र जो है 136 साल है। 136 साल के अंदर आपको ये मालूम है कितने प्रेसिडेंट्स हुए? 87 प्रेसिडेंट्स बने हैं कांग्रेस पार्टी के। गांधी परिवार से कितने आए हैं जरा बताइए, गिन के बताएं। 4, 5, 6, 10, 15, 20, 50 आ गए क्या आजादी के बाद? आपके बाद आजादी के बाद या पहले? आजादी के बाद या पहले जो लोग आए हैं, सीताराम केसरी, आवाम ने उनको सीताराम केसरी को कैसे बंद किया आप लोगों ने? आते हैं इलेक्शन जीत करके आते हैं, बंद किया आपने? जबरदस्ती नहीं लाया जाता। 97 के बाद कौन आया? अरे जनाब, के बाद कौन आया? जवाब दे रहा हूँ, ये बात करते हो आप लोगों की, आवाम की,
और जब आवाम वोट डाल के किसी को लाते हैं तो आप परिवारवाद का नाम लो, परिवारवाद के नाम पर वोट के पड़ता है क्या? बाद सीताराम केसरी परिवारवाद को, के नाम पर वोट पड़ता है, आप क्यों लाते हो अपने मीर साहब, आप अपने बेटों सीताराम केसरी को आपने मैंने तो आपको दरवाजे में 15-20 बंद कर नाम दिया दिलवा दिए और इससे और सोनिया ज्यादा गांधी जी लोगों को के बैठा नाम है मेरे दिया। पास। ये कौन क्या भूलेगा? है? कुत्ता आप फाड़ दिया परिवारवाद आपने। पूरा अपनी पार्टी के अंदर करते हैं और आपको दूसरों का परिवारवाद नजर आता है। बेसिकली गुस्सा बात क्यों ये कर रहे है, हो? असल जवाब बात दे ये है दो। आजम साहब 97 के कि बाद इनके पास इश्यूज नहीं है। आज 25 साल हो ये गए। आवाम के इश्यूज पर बात नहीं करना किया? चाहते। कभी हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे, कभी परिवारवाद पे बात करेंगे, कभी किसी और इश्यू पर हम तो बात करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दे हमेशा दो। उस तरह की बातें करते हैं ताकि पोलराइजेशन हो समाज के अंदर, ताकि घृणा फैले समाज के अंदर। एक ये नफरत के अलावा कोई दूसरी राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। अरे भाई, मैं तुम अपनी अफजल साहब, मैं आपके पास पॉलिटिक्स फिर आऊंगा, आपके पास आऊंगा। शेखर साहब, आपके पास मैं आना चाहता हूं। अपनी क्वालिटीज गिनवाइए ना। नहीं, आपने ठीक है, क्या मैं काम आ रहा हूं, उस किया? पर आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। वक्त थोड़ा कम है। संजय शेखर साहब, सरकार साहब, संजय सरकार साहब, सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, जो बीजेपी का कहना है कि पार्टी का अध्यक्ष, यानी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं नजर आती है। पार्टी के अंदर अध्यक्ष वही क्यों बनता है जो पार्टी अध्यक्ष का कोई बेटा, बेटी या बहू हो। काबिल होगा बनेगा भाई। तो इसका मतलब उसका मतलब पार्टी में, इसका मतलब पार्टी में सिवाय अध्यक्ष के कोई और काबिल नहीं है। मेरा हक नहीं है। अगर मैं अमित शाह साहब से सवाल क्या उठाऊं, है? अगर वो आज नड्डा जी बने हैं तो मैं उस पर सवाल उठाऊंगा वो क्यों आए हैं। अफजल साहब प्लीज, मैं जरा मुझे नहीं है, आपको भी नहीं है। संजय सरकार से जवाब लेना चाहता हूं, प्लीज संजय सरकार साहब बोले। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना था, मेरे पार्टी में पूरा कार्यकर्ता लोग इलेक्ट करता है कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। मेरे पार्टी में यही होता है, यही नियम है, ये कानून के अनुसार में होता है। अगर पार्टी पूरा कार्यकर्ता किसी को सपोर्ट करता हो अध्यक्ष बनेंगे। और दूसरे नंबर बात है, मेरे पार्टी का अध्यक्ष जो है अंडर मैट्रिक एमए पास नहीं है। एक चीज आपको बताते हैं, 1978 साल में मोदी जी ने एमए पास किया था, वो कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट देकर। उस समय कंप्यूटर कहा था, मैं 88 में एग्जाम दिया था, एसएससी दिया था, उस समय भी। संजय सरकार साहब, फिर आप दूसरे मुद्दा ले आए। देखिए, इस मैं मुद्दे की बात नहीं, मैं आज मैं नहीं सुनूंगा इस बात को, प्लीज। आज मैं नहीं सुनूंगा। मेरा आज मुद्दा है परिवारवाद। अगर आप इसके खिलाफ जितना भी आप इसमें हमें तर्क देंगे, मैं सब सुनूंगा। जैसे इससे पहले आपने कहा था, नहीं, इस पे अभी बाद में बात कर लेंगे, सर्टिफिकेट के बाद बात करेंगे। मैं बता रहा हूं, अगर उसमें काबिल है जी, अगर काबिल है तो क्यों नहीं अध्यक्ष बनेंगे? ठीक है, काबिलियत है तो क्यों नहीं बनेगा, सवाल ये है। ओके, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, काबिलियत है तो क्यों नहीं बनेगा, सवाल इस बात को लेकर है। जी देखिए, जब वन मैन शो होता है तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी, 97 के बाद कोई आदमी नहीं मिला इनको। असल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी है। सुनिए कांग्रेस पार्टी जो दुर्दशा करी, वेरी मच उठा के एक बाथरूम में बंद कर दिया और सोनिया गांधी जी को बैठा दिया। इसको कहते हैं परिवारवाद। आज ममता जी के अलावा कोई और डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि अगला अध्यक्ष भी ममता जी, पिछले अध्यक्ष भी ममता जी, अगले अध्यक्ष भी केसीआर, पुराने अध्यक्ष भी केसीआर या फिर केपीआर। अच्छा, एक मिनट, अगर मान लीजिए तेलंगाना में परिवारवाद है, लेकिन तेलंगाना तरक्की भी कर रहा है। आप देखिए तरक्की के पैरामीटर पर तेलंगाना कहां है। आप देखिए साउथ के दीगर जो स्टेट्स हैं, आप देखिए तमिलनाडु का एक हाल देखिए। मेरा सवाल यह है कि क्या परिवारवाद की वजह कर देश या तरक्की राज्य की कम या ज्यादा हो रही, क्या यह पैरामीटर नहीं होना चाहिए, उससे हम नहीं देखेंगे। ये भी इम्तियाज साहब आपके पास फाइनली आ रहा हूं। इम्तियाज साहब, जी इम्तियाज साहब बोले, टीआरएस बोलिए। देखिए साहब, पहले तो बीजेपी में जो है सिवाय नरेंद्र मोदी साहब के, अमित शाह के तीसरे अध्यक्ष का किसी का नहीं चलता है। अगर तीसरा किसी का चलता है तो एक नाम बता दे, भाजपा। जो भी होगा, ये दोनों के अलावा तीसरा भी बता दीजिए। रही बात जो बोल रहे खाना, देखिए यहाँ पे टीआरएस हुकूमत और टीआरएस पार्टी, भाजपा हमारा जो है मेंबरशिप है, हमारे जो पार्टी का सिस्टम है, उसी के तहत इलेक्शन किया जाएगा, प्रेसिडेंट चुना जाएगा। रीजनल पार्टी में टीआरएस पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जहां पे सबको फ्रीडम है सदस्य चुनने का। इसीलिए हमारा एक सवाल आप पर इसलिए भी उठता है टीआरएस पे कि आपकी जो केसीआर साहब की बेटी है वो चुनाव हार गई, फिर उनको आपने एमएलसी बना दिया। इतने जमाने के बाद एमएलसी बनाया कि नहीं बनाया? कितने साल के बाद बनाया? एमएलसी बनाया कि नहीं कितने साल के बाद बनाया? बनाया? सवाल इसलिए भी उठता है, क्या एमएलसी बनाए जाने के लिए कोई और नहीं था?
एक तरफ बेटा एक तरफ बेटी, सवाल इसलिए भी उठता है। सुनिए, नहीं सुनिए, देखिए बेटे को तो नॉमिनेट नहीं किया गया ना, केटीआर साहब तो इलेक्शन लड़के आए हैं ना, केटीआर साहब मूवमेंट में काम करके आए ना, केटीआर साहब की जो आज अखिलेश यादव जी फॉलोइंग है, और उनकी सरकार में 18 लोग मंत्री थे, जी ये क्या था? इसको परिवारवाद कहते हैं। कितने लोग? केसीआर साहब की बेटी, परिवारवाद बेटा किसे भी- कहते हैं, ये सब कोई डेफिनेशन तो है नहीं ना शुभेंदु जी, ये भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मतलब आपको लगे कि ये परिवार, आप उसे चुन लीजिए। अगर कोई कहता है कि राजनाथ सिंह के बेटे क्यों विधायक बने, तो क्या वो परिवारवाद नहीं कहलाएगा? नहीं, परिवारवाद क्या, किससे परिवारवाद कहें, किसे नहीं कहेंगे? सुनिए, इसकी कोई विशाल क्या साहब, कोई आप संरचना न्यूज़ है 18 संविधान में उर्दू कहीं पर? सुनिए तो, हाँ, बोलिए। न्यूज़ 18 उर्दू के आप यदि मैनेजिंग डायरेक्टर हो और आप अपने जबरदस्ती अपने लड़कों को लड़की को जो इसके कैपेबल नहीं है उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओगे तो गलत है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों भाई, वो उससे ऊपर तक जाना चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर से ऊपर कुछ चला जाएगा काबिलियत है तो। सवाल इस बात को लेकर है कि परिवारवाद का डेफिनेशन क्या है। मतलब एमएलए बने तो परिवारवाद नहीं है, एमपी बने तो परिवारवाद नहीं है, मिनिस्टर तक बन जाए तो परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद क्या है? यदि अध्यक्ष नहीं चेंज हो रहा है, परिवार से बाहर नहीं जा रहा है, तो इसको परिवारवाद कहते हैं। बता बोलो, अध्यक्ष यदि एक ही परिवार का रहता है तो परिवारवाद है। अनुराग ठाकुर, देखिए भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह के बता बोलो क्या काबिलियत है, क्यों दिया गया उनको, बता बोलो बीजेपी वालों को। अरे यार, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, यदि पार्टी का अध्यक्ष हमेशा एक ही रहे विशाल तो जी, परिवारवाद है। अभी मीम अफजल ने आपको गिनाया कि कांग्रेस के कितने अध्यक्ष हुए हैं जब से पार्टी है। मैं तो ये कह रहा हूँ 97 के बाद से गिना दे एक बार भी। नहीं तो उसमें वो क्यों, अब वो सेलेक्टिव क्यों, यही तो बात सेलेक्टिविटी की आ रही है ना कि 97 के बाद से, 97 के पहले से, वो कौन सा पैरामीटर है? मैं तो कह रहा हूँ जब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आई, या तो सारी, और आप एक मिनट, कांग्रेस एक नीचे क्या नीचे सारी नीचे। पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक होंगी कि अगर कोई भी पार्टी का एक बंदा एमएलए एमपी बन गया तो उसके बेटा बेटी को टिकट देंगे ही नहीं? राजमाता क्या ये बन सकता है? ज्योतिरादित्य बिल्कुल नहीं हो सिंधिया, सकता। कितने और नाम पार्टी है, को 5-7 चलाने वाला नाम गिनवा अध्यक्ष, दूं, चलिए, अभी ठीक आपको है, नहीं हो पता, सकता एक ही है। खानदान वक्त का अब नहीं रहा मेरे पास, सब ने अपनी अपनी बात कही है। मैंने आपको भी मौका दिया संजय सरकार साहब, वक्त की अब कमी रह गई है। बहरहाल सवाल इस बात को लेकर है कि जितना मुखर परिवारवाद के मौजू पर बीजेपी है, उतना ही मुखर दूसरी पार्टियां क्यों नहीं हैं? क्या कहीं दिल में चोर है? सवाल इस बात को लेकर है, क्या कहीं ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम अगर आएंगे तो हम मात खा जाएंगे? शायद इसी का फायदा बीजेपी बार बार उठाती है। बीजेपी को लगता है कि जो परिवारवाद की परिभाषा हम दे रहे हैं, उस परिवारवाद के दायरे में कई पार्टियां आ जाती हैं। लेकिन क्या अब भी इस मुद्दे में उतनी जान बाकी रह गई है? ये इलेक्शंस के नतीजों से शायद पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।